किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी की कोई कमी नहीं थी। परंतु उसकी पत्नी बहुत ही कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को कभी कुछ देती ही नहीं थी। सारे दिन घर के काम काज में लगी रहती। एक दिन एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके घर आए और भिक्षा मांगने लगे। स्त्री उस समय आंगन लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगे, हे महाराज, अभी तो मैं आंगन लीप रही हूँ, आपको कुछ दे नहीं पाऊंगी, फिर कभी अवकाश के समय आ जाना। साधु महात्मा खाली हाथ ही चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए। उसी तरह भिक्षा मांगी तो साहूकारनी ने कह दिया, हे महाराज, अब तो मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती, अवकाश ही नहीं है, फिर कभी आ जाना। साधु महात्मा फिर खाली हाथ चले गए। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह टालने का प्रयास किया, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो तब तो तुम मुझे भिक्षा दोगी। साहूकारनी कहने लगी, हे महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे, एक उपाय बताता हूँ। बृहस्पतिवार के दिन देर सुबह उठाकर सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा कर दिया करो। घर में चौका मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो, उस दिन सब हजामत अवश्य बनाए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी न रखो। सायकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, न ही पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कभी कोई कार्य करना ही नहीं पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार के दिन देरी से उठने लगी। सभी पुरुष हजामत बनाने लगे। भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखने लगी। अब कुछ समय बाद उसके घर में खाने को दाना तक न रहा। थोड़े दिनों में ही वही महात्मा आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, हे महाराज, घर में तो खाने को अन्न ही नहीं है, मैं आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी। अब जब तुम्हें पूरा घास मिल गया है तब भी तुम कुछ नहीं देना चाहती। तुम चाहती क्या हो? सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, अब कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि जैसे ही आप कहेंगे वैसे मैं करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को सुबह उठा कर स्नान आदि से निवृत्त होकर के आंगन को गोबर से लीपो। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायकाल दीपक जलाया करो। यदि ऐसा करोगे तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। भगवान विष्णु तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे। सेठानी ने ऐसा ही किया। उसके घर में धन्य धान पहले जैसा हो गया। इस प्रकार भगवान विष्णु की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रही वह महिला। इस प्रकार यदि हम प्रतिदिन प्रातःकाल उठ करके आंगन को साफ सुथरा रख करके भगवान को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करते हैं
तो हमें भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। सभी सुख सुविधाओं से हमारा घर संपन्न हो जाता है। तो बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।